तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ करवाने वाला हूं, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे, ठीक है। दो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, 3.1 और 3.2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे, ठीक है। आज इसमें पढ़ना हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना। क्या पढ़ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि पढ़ना, ठीक है। इसमें दो गो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। दो गो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से हमको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पहले हेडिंग लिख लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हेडिंग लिखेगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। एक और ले लेते हैं 3x माइनस 2y बराबर 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं, समझना है इसको। एगो समझ जाएगा तो फिर बाकी क्वेश्चन सब बन जाएगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल को सही से समझना सबको। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से सोल्यूशन। फ्रॉम, पहले इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। अब देखो इसमें चाहे x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, चाहे y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चाहे x का वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो या y का वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये 3y को तो भेजना पड़ेगा ना, तब ना यहाँ से खाली x बचेगा इधर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x बराबर 5 माइनस कितना होगा, 3y हो जाएगा। इन्हें प्लस में तो हो जाएगा कि बराबर बराबर को हो जाएगा, तो कच्चे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड का खाली क्या रखेंगे, x में रखेंगे। तो क्या करेंगे, जो दो गुना में है उसको क्या उधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा, तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3y, y कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 5 माइनस 3y, y 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड रखेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। इस समीकरण थर्ड मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड कितना है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 दिले है, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला है, तो 5 माइनस 3y/2 निकला है ना। तो यहाँ से x की जगह पर रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, 5 माइनस 3y/2 रखेंगे। तो 5 माइनस 3y/2 रखेंगे, ठीक है। माइनस 2y तो 2 लग देंगे, बराबर 1 तो 1। अब यहाँ से 3 अंदर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 में 5 चौगुना 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस 3 3 9 हो जाएगा, 9y/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2y, नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, बराबर 1। अब यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम कर देंगे, ठीक है। एलसीएम कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 15 माइनस 9y माइनस 4y बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। बराबर में जब नीचे बटा में है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यहाँ से 1 में जो गुना हो जाएगा क्या होगा, तीसरा तीसरी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि इतना तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऊपर मिटा देते हैं इधर,
अब यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 9 तो देखो यहाँ से घटा दो, ठीक है। देख क्या करते हैं, यहाँ से 9 पाई और -4 पाई कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस, जुटेगा ना, दोनों माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा, 13 पाई हो जाएगा, बराबर 1 में गुना होगा तो नहीं ना रहेगा, और 2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 15 को क्या उधर भेज देते हैं, तो -13 y बराबर कितना होगा, 2 - 15, तो -13 y बराबर कितना होगा, -3 आ जाएगा। 2 में से 15 कटेगा कितना, -3 बचेगा, माइनस माइनस कट देगा, और 13 से 13 भी कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का वैल्यू किस में रख देंगे, y का वैल्यू जो थर्ड निकला था, ठीक है, y का वैल्यू 9। अब y का मान थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर, तो एक्स बार कितना आया था, थर्ड क्वेश्चन कितना आया था, तो एक्स बार आया था 5 - 3y/2 आया था ना, तो यहाँ से एक्स बार कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड लिख देंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले। यहाँ से एक्स बार क्या हो जाएगा, 5 - 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 - 3/2, तो घटेगा तो कितना, 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। नीचे नहीं दिख रहा था, यहाँ से लिख देते हैं, तो 5 - 3 × 1/2 यानी 5 माइनस, यहाँ से आ गया एक्स बराबर 5 - 3/2 यानी एक्स बराबर हो जाएगा 2/2, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यही ना हमको निकालना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, तो आ गया ना, एक्स का भी आ गया, वाई का भी आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा बनाने के लिए, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है जो इसी पर आधारित है, ठीक है, इसी पर आधारित है। तो आई होप कि एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या निकालना, हमको एक्स और वाई का मान निकालना, ठीक है, वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखो समी अथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से हम 2 क्वेश्चन जो हार्ड वाला है वो वाला बना देते हैं, ठीक है, जो रूट है और जो पॉइंट में वो वाला बना देते हैं, ठीक है। एक और ये वाला बना देंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में बना के लाना, ठीक है। तो देखो, काहे कि ये तो तुम लोग से आसान है, ये वाला थोड़ा सा क्या आसान दिया हुआ है इसका समीकरण, ठीक है, तो बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। दूसरा भी क्या, दूसरा क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। तीसरा भी बन जाएगा, ठीक है। चौथा में पॉइंट दिया, ठीक है, इसलिए हम बता देते हैं। और पांचवा में रूट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, बटा दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम ये वाला बता दे रहे हैं। एक और नहीं लिखे इसमें, xy 3 + y/2 बराबर 13। जो समीकरण थोड़ा उल्टा पलटा दिया हुआ उसको हम बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी दिया उसको बता देते हैं, बाकी तो सिंपल वाला तो बन ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले कितना बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, विलम्ब डाल देते हैं इधर। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 बनाते हैं। दिया हुआ 0.2 x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से।
तो कितना फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू माइनस 1.3 दिया हुआ, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हो गया ये। तो यहाँ से देखो पहले पॉइंट को उड़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो कितना 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 2x बटा 10 प्लस 3x यानी 3y बटा 10 बराबर 13y 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 एलसीएम हो जाएगा तो कितना होगा 2x प्लस 3y बटा 10 बराबर 13y 10 हो जाएगा। 10 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 आ गया। अब यहाँ से हमको निकालना है x का वैल्यू निकाल चाहे y का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। दोनों में से एगो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देते हैं x का वैल्यू, इधर मिटा देते हैं। तो यहाँ से 2x बार क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2x बार लिख सकते हैं 13 माइनस 3y। x का वैल्यू निकालना तो लेफ्ट साइड क्या है, खाली x ना रखना पड़ेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा। और 3y को प्लस में भेज देगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से खाली इधर क्या रखना है, x नहीं रखना, तो 2 को भी भेजना पड़ेगा उधर, यानी क्या मल्टीप्लाई में तो उधर बराबर हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटा कितना होगा 2 हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से चलेंगे, ठीक है। तो समीकरण सेकंड कितना देगा 0.4x, यहाँ से 0.5 बराबर 2.3, 0.4x प्लस 0.5 बराबर 2.3 दिया होता है, ठीक है। समीकरण कितना सेकंड है ना। तो यहाँ से भी क्या पहले इसको हम पॉइंट उड़ा देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा तो 10 उतरेगा, यहाँ पर उड़ेगा तो कितना 10 उतरेगा, यहाँ पर उड़ेगा तो 10 उतरेगा, ठीक है। यहाँ से 10 एलसीएम हो जाएगा तो डेक कर देते हैं, ठीक है। तो 4x प्लस 5y बटा कितना होगा 10 होगा बराबर 23 बटा 10 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। यहाँ से 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट करना है कितना, तो 13 माइनस 3y बटा 2 पुट करना, ठीक है। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में है ना, ऊपर चार क्या गुना में है तो नीचे कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 काट दो यहाँ से, ठीक है। अब इधर लिखते हैं, इधर मिटा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कट गया तो क्या 2 अब मल्टीप्लाई होगा ना अंदर में, तो कितना होगा 26 माइनस 6x 6y ना हो जाएगा 2 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ से देखो अब 26 को ठीक है संख्या को संख्या तरफ भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है -6y प्लस 5y, ठीक है। अपोजिट चिन्ह है ना, तो क्या होगा घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस बाई हो जाएगा। माइनस बाई इक्वल टू कितना होगा 23 माइनस, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। तो 26 माइनस कितना होगा बाई हो जाएगा। 6x में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाई बचेगा, माइनस बाई बचेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ा है बराबर 23। यहाँ से माइनस बाई बराबर कितना होगा 23 माइनस 26, तो माइनस बाई बराबर कितना होगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, बाई बराबर कितना होगा 3 हो गया। एगो वैल्यू निकल गया ना, बाई का निकल गया, ठीक है। बाई का वैल्यू पुट कहाँ कर देंगे, समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू और बाई इन इक्वेशन लिख लो हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। समीकरण यानी बाई का वैल्यू, बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो यहाँ सब लिख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण थर्ड कितना आया था, तो आया था हमारा समीकरण थर्ड 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2 आया था ना, हाँ 13 माइनस 2y बटा 4 आया 2 आया था, ठीक है। यहाँ से x बराबर आया था समीकरण थर्ड में 13 माइनस 3y यानी 3x, हाँ 3y बटा 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ से x बार कितना होगा, तो 13 माइनस y की जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 बटा 2, x बार कितना होगा 30 माइनस 9 बटा 2 यानी x बार कितना आ जाएगा
तो 13 में से 9 जाएगा कितना, 4 बचेगा, 4/2 2 दूनी 4, यानी एक बार कितना आ गया, 2 आ गया, निकल गया ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, y का वैल्यू भी निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को निकालना है, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो इसी तरह अब तीसरा नंबर बन गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं हम, रूट वाला बना देते हैं एक और, ठीक है, रूट वाला बना देते हैं, बाकी तुम लोग को बनाना है। एक रूट वाला बना देंगे, एक बटा वाला बना देंगे, ठीक है। बटा वाला तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो ना, बटा वाला बताया नहीं, ऐसी ना क्वेश्चन को हमको क्या करना, हल करना है, सोल्यूशन करना है, एलसीएम ले लेना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, वहां से समीकरण को थोड़ा इजी बना लेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर क्या करेंगे, 122 का वैल्यू पुट करके निकालेंगे। चलिए तो आई होप कि इतना सबको समझ आ गया होगा। अब हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ठीक है। 5 दिया हुआ है, √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। सेकंड दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण सेकंड। यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, तो क्या करेंगे पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकाल दो, चाहे y का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x बराबर हो जाएगा 0 माइनस √3y, जाकर उन्हें घटेगा ना, यहाँ से क्या बच जाएगा, खाली माइनस √3y बच जाएगा। तो यहाँ से √2x बराबर क्या हो गया माइनस √3y हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, रूट हटाने के लिए लिख दो यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो √2x का होल स्क्वायर बराबर माइनस √3y के होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा बराबर, और माइनस का स्क्वायर का प्लस हो जाएगा ना, और स्क्वायर से रूट खत्म होगा, 3y बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 3y बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी क्या मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में है, तो बराबर को देख जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, क्या होगा, समीकरण थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन कितना चलेंगे, सेकंड चलेंगे, ठीक है, 9। अब फ्रॉम इक्वेशन कितना, सेकंड, समीकरण सेकंड से, ठीक है, सेकंड से, सेकंड कितना है, तो √3x माइनस √8y बराबर 0 है ना। चलो यहाँ से भी क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना रखेंगे, 3y बटा 2 रख देंगे, ठीक है। तो √3 इंटू 3y बटा 2 आई वाला में भेज देंगे, ठीक है, बराबर कितना होगा, प्लस 1 हो जाएगा, √8y हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मिटा देते हैं, तो समझ में आ गया होगा। चलो देखो यहाँ से √3 इंटू 3y बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, टोटल बराबर √8y के होल स्क्वायर, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट कैसे खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ से बचेगा 3 बचेगा इंटू का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 बाई का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 बाई स्क्वायर हो जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, बराबर स्क्वायर रूट खत्म, खाली 8 बाई बचेगा। अब इधर से देखो, अब अंदर में गुना कर दो 3 से, ठीक है, तो कितना होगा 27 बाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 8 बाई, नीचे कुछ तो 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तीसरा से यहाँ से होगा 27 बाई स्क्वायर बराबर 8 चौको 32 बाई, ठीक है, एगो 22 बाई खत्म हो जाएगा, इधर 2 बाई, इधर 1 बाई, तो 1 बाई खत्म हो जाएगा ना, इधर क्या बचेगा, तो 27 बाई बराबर 32 बच गया, तो यहाँ से बाई निकलेंगे तो कितना होगा 32/27 होगा, ठीक है, बाई का वैल्यू निकल गया। अब बाई का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो समीकरण 3 में पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ से उसमें डाल देते हैं, यहाँ से लिखूं पुट द, इधर में डाल देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 3, हिंदी वाले लिख लेगा समीकरण, यानी बाई का वैल्यू, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 कितना है, एक्स बराबर 3 y/2 है ना, तो यहाँ से रख देंगे, यहाँ से रख देंगे एक्स बराबर 3 गुने बाई की जगह पर कितना रखेंगे 32/27 रखेंगे, बट्टा 2 है तो 2 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 3 27 कटेगा, 9 नीचे आ जाएगा ना, 32 बटा कितना होगा 18 हो जाएगा, कितना होगा 18, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 32/18 आ गया, निकल गया ना एक्स का वैल्यू भी, अब बाई का वैल्यू निकल गया, ठीक है, आई होप कि इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह हमको क्या निकालना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से क्या निकालना, 100 बाई का वैल्यू निकालना, ठीक है, एक और क्या बताया, एक और 6 नंबर बताया था, ठीक है, बाकी 3 को तुम लोग को बना के लाना, और 6 नंबर को हम खाली इक्वेशन खाली क्या कर देते इसका बट्टा को हटा देते, ठीक है, बाकी बन नहीं जाएगा। चलो देखो 6 नंबर 1 का 6 दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 दिले हैं बराबर -2, ठीक है, तो इसको क्या पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा ना, तो 6 हो जाएगा तो कितना होगा, दूसरे कटेगा तो कितना होगा 9x माइनस 10y/6 बराबर कितना होगा -2 होगा, तीसरा तीसरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 9x माइनस 10y बराबर कितना होगा -12 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा xy/3 प्लस y/2 बराबर 13 बाई कितना है 16 है, एलसीएम लेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, कितना होगा 3 2x प्लस 3y/6 बराबर 13y/6, 6 से 6 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल गया ना, अब तो बन जाना चाहिए, तो इसको भी क्या बनना बना के लाना तुम लोग को, ठीक है, 100 बाई की वैल्यू निकाल के लाना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सोल्व, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ एंड 2x माइनस 4y बराबर -24 दिया, ठीक है, एंड फाइंड एम, ठीक है, क्या फाइंड करना है एम का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, फॉर विच जब y बराबर कितना दिया हुआ mx+3 दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से x का y का वैल्यू निकाल देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, और फिर यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो m का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 को समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और 2x माइनस 4y यानी कितना 4y, यहाँ 4y को -24 समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट कितना है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, ठीक है,
यहाँ से x का वैल्यू निकालना, ठीक है। x का वैल्यू निकाल दो, y का निकाल दो, ठीक है। तो x का निकाल देते हैं, तो x y कितना होगा, 11 माइनस 3y, यहाँ से x y कितना होगा, 11 माइनस 3y बटा कितना होगा, 2 हो जाएगा। इस समीकरण थर्ड हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण सेकंड कितना है, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, ठीक है, माइनस 24। तो पहले 2 कॉमन कर देते हैं इसमें, ठीक है, दोनों को 2 कॉमन हो रहा है ना, ऐसे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर कितना होगा, 2 कॉमन कर देंगे बराबर माइनस 24, तो 12 से कट जाएगा। यहाँ से x माइनस 2y बराबर कितना आ गया, माइनस 12 आ गया। और यहाँ से x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, तो 11 माइनस 13, 3y बटा 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो x जगह पे कितना रखेंगे, 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 2y बराबर माइनस 11 माइनस 12। और यहाँ से क्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 एलसीएम होगा, एक 11 माइनस 3y माइनस 4y बटा 2 बराबर माइनस 12 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से पहले क्या माइनस 3y और माइनस 4y को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7y बराबर 1 में गुना हुआ तो इतना ही ना रह जाएगा, बराबर कितना होगा, माइनस 12 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालना, ठीक है, तो 11 को दबे देते हैं, तो माइनस 7y बराबर कितना होगा, माइनस 24 बट माइनस 11, तो माइनस 7y बराबर कितना होगा, जुटेगा तो माइनस 35 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 7 बचे 35, y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ये वो निकल गया ना। अब y का वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण थर्ड में रख देंगे, ठीक है। यहाँ से लिख देना पुट द वैल्यू थर्ड है, तो समीकरण थर्ड कितना है, समीकरण थर्ड है हमारा 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर है हमारा 11 माइनस 3y बटा 2 है, ठीक है, 11 माइनस 3, y की तरफ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे बटा 2, तो x कितना होगा, 11 माइनस 5 या 15 बटा 2, तो x कितना होगा, घटेगा तो माइनस 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया निकल के, x का वैल्यू आ गया निकल के हमारा -2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, x का भी निकल गया, y का भी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना हमको, ये वाला दिया, ठीक है, y बराबर कितना दिया, mx प्लस 3 दिया हुआ है ना, ठीक है, mx क्या दिया हुआ है, चूंकि y बराबर कितना दिया हुआ, mx प्लस 3 दिया हुआ, ठीक है, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन कितना, फोर्थ में, ठीक है, यहाँ से लिख दो, इसलिए लिख दो, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख देना से पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिख दो, हाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ में, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ है, हिंदी में लिख लेगा समीकरण एक्स और वाई का मान, एक्स कॉमा वाई का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर। तो देखो यहाँ से, तो y का मान कितना आया, y का मान आया हमारा 5 आया, ठीक है, तो 5 बराबर m मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया, तो -2 आया, -2 प्लस 3, यहाँ से 5 बराबर कितना होगा, -2y हो जाएगा, -2m हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब 3 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो 5 माइनस कितना होगा, 3 बराबर -2m, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर -2m, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो माइनस में है ना, तो माइनस में आ जाएगा, तो m बराबर कितना होगा, -1 आ गया, m का ना वैल्यू निकालना था हमको, m का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बस हमको क्या, बाकी तो सब खाली इतना ही ना, दूर खाली चेंज हुआ, m का मान निकालना था, बाकी तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाए उसी तरह बनाना है, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, और बाकी इसको समीकरण 4 मान लेंगे, उसमें फिर क्या एक्स और वाई जो वैल्यू आएगा उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सेम का क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। आई होप कि इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज कितना 26, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, एंड और वन नंबर, ठीक है, इज 3 इज टाइम्स द अदर फाइंड देम, ठीक है ना, यानी एक संख्या है जो दूसरी संख्या से कितना गुना है, तो 3 गुना भी है, ठीक है। तो यहाँ से दो संख्या मालूम नहीं ना है, क्या मान लेंगे 122 मान लेंगे, ठीक है। लेट वन नंबर इज, यहाँ से लिखो सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। लेट वन नंबर, पहला नंबर, ठीक है ना, वन नंबर बराबर एक्स, ठीक है, कितना मान लेंगे एक्स मान लेंगे, एक संख्या बराबर एक संख्या, ठीक है। अब फिर क्या, दूसरी संख्या लेट टू नंबर, टू नंबर, ठीक है, टू नंबर बराबर बाई मान लेंगे, दूसरा नंबर कितना मान लेंगे, दूसरा फर्स्ट नंबर कितना मान लेंगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट नंबर लिख दो, यहाँ पर सेकंड नंबर लिख दो, सेकंड नंबर बराबर बाई, ठीक है, दूसरी दूसरी संख्या, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए लेट कर लिया ना, पहला लेट फर्स्ट नंबर बराबर एक्स, एक संख्या है एक्स है, और लेट सेकंड नंबर बाई है, ठीक है, दूसरी संख्या बाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ 26 दिया हुआ, ठीक है, दो संख्या के अंदर कितना दिया हुआ 26 दिया है, तो अंतर मतलब का घटाओ ना, एक्स माइनस बाई कितना होगा 26 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला एक नंबर है जो दूसरे नंबर से 3 गुना है, ठीक है, तो पहला नंबर से दूसरा गुना कितना 3 गुना है ना, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 3 वाई हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स वाई कितना होगा -3 वाई बराबर कितना 0 हो जाएगा, समीकरण सेकंड, क्या होगा समीकरण सेकंड हो गया। जब यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड पता चल गया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, अभी बताया ना पिछला क्वेश्चन इसी तरह, ठीक है, कौन विधि से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आप क्या निकाल देना, एक्स और वाई का क्या वैल्यू निकाल देना, ठीक है। इक्वेशन ना खाली रेडी करना था, अब रेडी हो गया तो इक्वेशन रेडी हो गया तो क्या निकाल देना, अब सेम टू सेम क्या करना है, इसी तरह निकाल देना है, अभी बताएं पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप कि बन जाना चाहिए, ठीक है ना, तो तुम लोग को होमवर्क में बना के लाना है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, और दो तीन क्वेश्चन उसमें हो गया, 4 क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क में हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर पर आते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड दिया हुआ है, द लार्जर, ठीक है, द लार्जर नंबर, द लार्जर ऑफ टू नंबर, ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट, द स्मॉलर वाई 18 डिग्री फाइंड देम, ठीक है, बोल रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना दिया, कितना होता है, यानी दिया हुआ है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, तो 180 होता है ना, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, लार्जर नंबर पता नहीं ना, स्मॉलर और लार्जर नंबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, 122 मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है, लेट सोल्यूशन करते हैं यहाँ से, लार्जर लार्जर नंबर, ठीक है, नंबर बराबर कितना एक्स मान लें, ठीक है, यानी माना बड़ी संख्या, एंगल ना मानेंगे, सॉरी एंगल दिया हुआ, ठीक है, लार्जर एंगल, एंगल बराबर एक्स, ठीक है, एंगल बराबर एक्स, बड़ी कोण बराबर कितना, बड़ी कोण बराबर, ठीक है, एक्स मान लेंगे, ठीक है, फिर क्या छोटी कोण, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, लेट स्मॉलर एंगल बराबर बाई मान लेंगे, ठीक है, कितना मान लेंगे बाई मान लेंगे। आप देखो यहाँ से बाई मान लिया, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी बड़ी यानी छोटी, स्मॉलर मतलब छोटी ना, छोटी कोण, ठीक है, अब इतना तो मान लिया, ठीक है, एक्स वाई मान लिया, ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सिस्ट, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान लें, ठीक है। और फिर बोल रहा स्मॉलर नंबर बाई 18 डिग्री फाइंड देम, ठीक है ना, स्मॉलर नंबर है जो 18 नंबर 18 बड़ा है, ठीक है ना, किससे तो छोटी से, ठीक है, 18 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, बाई प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही से नंबर है 18 डिग्री, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से बाई को इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बाई बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा। समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड फिर क्या होगा, रेडी हो गया ना, तैयार हो गया ना, अब क्या कौन विधि से, सप्लीमेंट्री ना सब्स्टिट्यूशन विधि से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि से फिर एक्स का और वाई का वैल्यू निकाल देना यहाँ से, ठीक है, निकल जाएगा ना, कितना इजी है, यहाँ से अब नहीं निकाल देगा, बताया ना इस टाइप से निकालने के लिए, तो इतना तो तुम लोग निकाल ही सकते हो आप, ठीक है। बस हम क्या करते हैं इसमें, इसमें देखो 6 क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6 को क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसमें जो हम बनाने लायक रहेगा वो बना देंगे, ठीक है, इक्वेशन को देखने पर जो बनाने लायक रहेगा उसको क्या करेंगे, हम बना देंगे, ठीक है, बाकी तुम लोग को बनाना है, काहे कि हम बनाने से हमको कोई फायदा है नहीं, तुम लोग बनाए तो ना तुम लोग को फायदा करेगा, क्योंकि एग्जाम तो तुम लोग को देना है, ठीक है, इसलिए हम बस क्या कर देंगे, इक्वेशन रेडी कर देंगे, ठीक है, तैयार कर देंगे, और बाकी तुम लोग का 122 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि तुम लोग को निकालने नहीं आएगा होगा, इतना अच्छा से बताएं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, तो निकाले तो आ ही जाएगा होगा। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, ठीक है, ये भी तुम लोग को होमवर्क में हो गया, ठीक है, तो 3 4 कितना 5 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड दिया हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक है, एक कोच है जो क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट खरीदते हैं, ठीक है, और 6 बॉल खरीदता है, ठीक है, कितना रुपया में, तो 3800 रुपया में, कितना रुपया में, 3800 रुपया में, ठीक है। लेटर उसके बाद सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर उसके बाद कितना 3 बैट्स और 5 बॉल्स, कितना रुपया में, तो 1750 रुपया में, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है, प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट का क्या निकालना, हमको कीमत निकालना, ठीक है, कॉस्ट निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, सिर्फ इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन रेडी कर देते हैं, और बाकी तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या निकालना है, वैल्यू निकाल देना, ठीक है, 122 का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ईच बैट और ईच बॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो क्या बैट और बॉल का कुछ वैल्यू दिया है ना, तो कितना मान लेंगे, 122 मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से लिखो लेट सोल्यूशन, लेट कितना मान लेंगे, बैट बराबर कितना मान लेंगे, मान लेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट, लेट कॉस्ट ऑफ पहले दिया बैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट बराबर कितना 100 रुपया, ठीक है, माना हिंदी वाला लिख लेगा, ठीक है, माना बैट बैट का कीमत, ठीक है, इस तरह क्या कर देंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बॉल्स कितना 22 रुपया, ठीक है, और बॉल्स, चलिए माना बॉल का कीमत, बॉल का कीमत बराबर, ठीक है, 22, यहाँ तक हम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 7 बॉल्स और 7 बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक एक बैट का कीमत कितना 100 रुपया, ठीक है, तो 7 बैट का कितना होगा 7x होगा, तो 7x प्लस एंड मतलब कुछ और मतलब प्लस हो जाएगा, एंड मतलब 6 बॉल, तो एक बॉल का कितना 22, तो 6 बॉल का कितना होगा 6 बराबर टोटल कितना है 3800 रुपया, 38 रुपया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और फिर 3 बैट, ठीक है, तो एक बैट का कितना x, तो 3 बैट का कितना 3x प्लस 5 बॉल, तो एक बॉल का कितना 22, तो 5 बॉल का कितना होगा 5 हो जाएगा, बराबर कितना 1750, 1750 समीकरण सेकंड। अब यहाँ से क्या निकाल देना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से क्या निकाल देना, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, ईच बेड और ईच बॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो निकल जाएगा ना, बताए ना निकालने के लिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया, थर्ड का फोर्थ दिया हुआ है, देखो कितना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखते के साथ ही लेकिन रट जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पूरा द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज है, आई को कचिए पर किलोमीटर चार्ज है, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और पर किलोमीटर कितना मान लेंगे, बाई मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दो ऐसा निकल जाएगा यहाँ से। फिर अब हो रहा है, देखो यहाँ फिक्स्ड चार्ज के लिए कितना लेता है, तो 10 यानी फिक्स चार्ज तो कितना एक्स मान लेंगे ना, पर चार्ज के लिए कितना लेता है, पर किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर, ठीक है। यानी पर किलोमीटर के कितना बाई माना है ना, तो पर के लिए 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस, ठीक है, पेड ईच कितना 150 रुपया, ठीक है, 105 रुपया, ठीक है। 10 किलोमीटर चार्ज कितना चलता है तो कितना लेता है, 105 रुपया। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चलता है तो कितना लेता है, 115 रुपया लेता है, ठीक है। आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो 25 किलोमीटर चला है तो कितना रुपया देना पड़ा होगा उसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमको पहले क्या मान लेंगे, ठीक है ना, फिक्स चार्ज एक्स मान लेंगे और पर किलोमीटर कितना बाई मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर देते हैं लेट, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं यहाँ से, ठीक है। नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है, ऊपर ही मिटा के लिख देते हैं क्वेश्चन, तो समझ में आ ही गया होगा। लेट फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज बराबर एक्स, ठीक है, 100 रुपया। माना नियत, नियत किराया, ठीक है, नियत किराया। और फिर लेट पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज बराबर 22 रुपया, ठीक है। यानी माना प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर किराया कितना मान लिए, 22 मान लिए, ठीक है, 22। अब यहाँ से तो फिक्स तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, बस सी वाला चेंज किया, पर किलोमीटर ने चेंज किया है। चलिए यहाँ से तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो कितना देना पड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है प्रति फिक्स चार्ज यानी नियत किराया का, नियत नियत चार्ज से, ठीक है ना, नियत चार्ज से, ठीक है ना। तो कितना देना पड़ता है, 105 या 110 रुपया, ठीक है, 105 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, जब 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स प्लस, तो 1 किलोमीटर में कितना एक्स है थी बाई, ठीक है। तो 10 किलोमीटर कितना 10 बाई हो जाएगा, बराबर कितना 105 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, जब फिक्स चार्ज से चलता है, तो ठीक है ना। फिक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, एक्स 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 रहेगा, ठीक है, एक्स में कुछ छेड़खानी नहीं करना, ठीक है, सिर्फ बाई में का थी थीम को गुना करना है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा 15 किलोमीटर चलता है तो कितना देना पड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है तो 15 बाई, तो एक किलोमीटर में कितना बाई, तो 15 किलोमीटर कितना 15 बाई हो जाएगा, बराबर कितना हो 155 हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, 122 का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टोटल निकाल देंगे, ठीक है, 25 किलोमीटर का। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, बताए ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, तो एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दो, वाई का वैल्यू निकाल दो, दोनों में से वो निकाल देते हैं, ठीक है। एक्स का निकाल देते हैं तो कितना होगा, 105 माइनस कितना होगा 10 वाई हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, कितना हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है।
अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड कितना है, तो x प्लस 15y बराबर 155 है, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 105, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, तो घटेगा ये वाला ना, माइनस 10y प्लस 15y घटेगा तो कितना हो जाएगा 105 प्लस कितना होगा 5y बचेगा ना खाली, 5y बराबर कितना 155 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है 105 को भेज देते हैं, तो 5y कितना होगा 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना होगा घटेगा, तो 0 50 यानी 10 बचे 50, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब x का निकल जाएगा ना, इसलिए x का वैल्यू अब निकाल दो यहाँ से, तो x बार कितना होगा अब 9, x बार कितना है तो 105 माइनस 10y है, ठीक है। x बार कितना होगा 105 माइनस 10 गुने 10, यानी x बार कितना होगा 105 माइनस 100, तो x बार कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। x बार कितना आ गया 5, अब y बराबर 110 रुपया, y बराबर कितना आ गया 105 रुपया आ गया, ठीक है। y बराबर 10 रुपया आ गया, ठीक है। तो हमको पूछ रहा था 25 किलोमीटर के लिए ना, हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। कितना के लिए 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए। तो फिक्स चार्ज हमको पता चल गया, ठीक है, और क्या पर किलोमीटर पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, प्रति किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से अब लिख दो, चूंकि फिक्स कितना आ गया, फिक्स चार्ज बराबर 5 रुपया, ठीक है। अब पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया 10 रुपया आ गया, ठीक है। तब बोल रहा है 100 कितना 25 किलोमीटर चलना है ना, 25 किलोमीटर, तो यहाँ से अब एक और समीकरण निकलेगा ना, फोर्थ निकलेगा ना, तो यहाँ से इसलिए 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 25 एक्स प्लस 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 25 पर 25 किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर 25 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 25y हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 25y, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 5 आया, प्लस 25 गुने y का वैल्यू कितना आया 10 आया, यहाँ से 5 प्लस कितना होगा 250, यहाँ से कितना हो जाएगा तो 250 प्लस 5 कितना होगा 255, कितना आ गया 255 रुपया, हमारा आंसर हो गया। यही निकालना था ना 25 किलोमीटर का, पर 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा तो 255 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और पर किलोमीटर 25 किलोमीटर, ठीक है ना, 25 किलोमीटर के लिए, यानी 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया x प्लस 25y हो गया, x y का कितना 22, एक पर किलोमीटर कितना एक किलोमीटर का 22, तो 25 किलोमीटर कितना 25y हो जाएगा, यहाँ तो फिक्स रहवे करेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 255 आ गया, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड का 5 पर, ठीक है। आई होप कितना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 दिया हुआ है, ए फ्रिक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड द डोमिनेटर, ठीक है। जब नोमिनेटर और डोमिनेटर में दो जोड़ा जाता है, ठीक है, जब नोमिनेटर और डोमिनेटर में दो जोड़ा जाता है तो कितना फ्रिक्शन प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है 9/11 प्राप्त होता है, ठीक है। फिर यदि 3 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डोमिनेटर, फिर जब 3y कितना यानी 3 जोड़ा जाता है, ठीक है, नोमिनेटर और डोमिनेटर में जब 3 जोड़ा जाता है तो फ्रिक्शन कितना प्राप्त होता है, फ्रिक्शन प्राप्त होता है 5/6 प्राप्त होता है, ठीक है। तो फाइंड द क्या फ्रिक्शन, हमको फाइंड क्या करना फ्रिक्शन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से
इक्वेशन रेडी कर देंगे तो तुम लोग से नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन सिर्फ रेडी कर देते हैं, ठीक है, तैयार कर देते हैं। चलिए तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं। लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट न्यूमरेटर बराबर एक्स, लेट नोमिनेटर, ठीक है, नोमिनेटर बराबर एक्स, ठीक है, माना अंश, ठीक है, 3 लेट डोमिनेटर बराबर मिनेटर बराबर बाई, ठीक है, हर बराबर कितना, हर बराबर बाई मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या कहता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो कितना फ्रिक्शन प्राप्त होता है, 9/11 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बराबर, इसलिए फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बराबर, पहले फ्रिक्शन बराबर कितना लिख दो, ठीक है, एक्स बटा बाई हो जाएगा, यानी भिन्न बराबर कितना हो गया, भिन्न बराबर एक्स बटा बाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से कितना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जाता है ना, तो एक्स प्लस 2 बटा बाई प्लस 2, तो कितना प्राप्त होता है फ्रिक्शन, 9/11 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से हल कर दो, तीसरा चीज क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 11 में 2 में गुना होगा, ठीक है, 11 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 11 हो जाएगा प्लस 11 में 2 से होगा तो कितना 22 हो जाएगा, बराबर 9 में 22 से कितना होगा, तो 9 बाई प्लस, तो प्लस लिख देंगे, ठीक, 9 में 2 तो कितना 18 हो जाएगा। अब 122 को एक साइड ला देंगे और संख्या को एक साइड ला देंगे, ठीक है। चलो तो ऊपर में डाल देते हैं, तो 11x माइनस 9 बाई कितना होगा, 18 माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। 11x माइनस 9 बाई बराबर कितना हो घटेगा, तो -4 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड सेकंड निकालेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना 3 जोड़ा जाता है, ठीक है, 9, अब x प्लस 3 बटा बाई प्लस 3 बराबर तक कितना प्राप्त होता है, तो हमारा फ्रिक्शन प्राप्त होता है 5/6 प्राप्त होता है, कितना, तो 5/6। चलो यहाँ से भी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 बाई, यानी 6 में गुना होगा तो कितना, x प्लस 3 से, तो कितना हो जाएगा, तो 6x प्लस 18 बराबर 5 में गुना कितना, बाई प्लस 3 से कितना होगा, 5 बाई प्लस 15। अब 122 को एक साइड कर देंगे और संख्या को एक साइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सेकंड निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा, 6x माइनस 5 बाई बराबर 15 माइनस 18, यहाँ से 6x माइनस 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो -3, समीकरण सेकंड निकल गया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट सेकंड रेडी हो गया ना, तो अब तो बन जाना चाहिए, बनना चाहिए ना, तो इसको बना के लाना, ठीक है, इसको भी होमवर्क में, तो 5 को इधर, एक 6 को यहाँ पर हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में, एक क्वेश्चन और बच गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसा आता है, ठीक है। बनाने लायक रहेगा तो बना देंगे, नहीं तो फिर तुम्ही लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पूरा क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर बना देंगे, लेकिन हमको बनाने से क्या होगा, तुम लोग को ना बनाना है, एग्जाम तो तुम लोग को देना है, इसलिए जितना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करेगा, बनाएगा क्वेश्चन, उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में उतना ही जल्दी तुम लोग का कलम चलेगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर एग्जाम में फिर तुम लोग देखते रह जाएगा। चलो देखो, दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 years hence द एज ऑफ जैकब, ठीक है, जैकब विल बी 3 times, ठीक है ना, हेंस मतलब बाद हो जाएगा, बाद हो जाएगा, ठीक है। 5 यानी कितना, 5 years बाद, ठीक है ना, द एज ऑफ जैकब विल कितना गुना, 3 गुना, ठीक है, दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, अपने बेटे से, ठीक है। 5 years जैकब के वजह अपने बेटे से कितना गुना, 5 वर्ष बाद कितना गुना, यानी 3 गुना, ठीक है ना। फिर 5 years एज जैकब, ठीक है ना, जैकब्स एज वाज 7 टाइम, ठीक है ना। फिर 5 years एगो, 5 years एज यानी 5 years एगो लिखो यहाँ पर, और फिर 5 years एगो, ठीक है, 5 वर्ष पहले, ठीक है। जैकब एज वाज 7 टाइम्स, ठीक है ना, कितना गुना, 7 गुना, ठीक है। और फिर अपने बेटे से, ठीक है, जैकब है जो
जैकब है जो 5 वर्ष बाद कितना गुना, 3 गुना, और फिर 5 वर्ष से बाद यानी 5 वर्ष पहले, ठीक है, एगो मतलब पहले, ठीक है, सिंस मतलब बाद, अब 5 वर्ष पहले कितना, 7 गुना, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंट एज निकालना, ठीक है, जैकब और उसके बेटे का कितना प्रेजेंट एज निकालना, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ से मान लेंगे, ठीक है, लेट। यहाँ फिर क्या करते हैं, हम इक्वेशन रेडी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देना होगा, हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन लेट जैकब एज कितना, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जैकब का प्रेजेंट एज कितना बोलते हैं, एक्स, लेट जैकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है, जैकब कितना मान, एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स यह मान लेंगे, माना कि जैकब का वर्तमान आयु कितना, एक्स मान लें, ठीक है। फिर लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसका, सन ना, बराबर बाई, ठीक है, बाई ईयर्स, कितना, बाई ईयर्स, ठीक है, बाई ईयर्स, यानी कितना हो जाएगा सन का, ठीक है, माना कि पुत्र का वर्तमान आयु कितना वर्ष, 22 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, ठीक है, खाली क्या कहें, लेट किए हैं। अब यहाँ से आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, ऊपर में डाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, बाद 5 वर्ष बाद से दोनों में क्या करेंगे, पहले 5 जोड़ देंगे ना, तो x+5 बराबर y+5 कितना गुना, 3 गुना। तो देखिए जैकब तो अपने यानी पिता है जो पुत्र से कितना, 3 गुना तो पहले ही से ना बड़ा है, तो हमको इक्वल कर दोनों को, दोनों को क्या करना, इक्वल करना है। तो किसमें गुना करना पड़ेगा, पुत्र में गुना करना पड़ेगा 3 से, तो 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा, 5 कितना होगा, अंदर में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, तो 3y+15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 122 को एक साइड कर देंगे, संख्या को एक साइड कर देंगे, ठीक है, तो x माइनस 3y कितना होगा, 15-5, और x-3y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड निकालते हैं, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले, ठीक है, एगो मतलब पहले, अब 9, अब 5 वर्ष पहले, तो दोनों में 5 घटा दो, ठीक है, x-5 बराबर y-5 कितना गुना, 7 गुना ना, अभी कितना 5 वर्ष पहले 7 गुना था, ठीक है, पिता था जो अपने पुत्र से 5 वर्ष पहले कितना गुना था, तो 7 गुना था, ठीक है। तो हमको दोनों को इक्वल करना, ठीक है, तो पिता तो पहले ही से 7 गुना, ठीक है, तो इक्वल करने के लिए किसमें गुना करना पड़ेगा, तो पुत्र में गुना करना पड़ेगा। यहाँ से गुना हो जाएगा 7 से, ठीक है, यहाँ से x-5 बराबर कितना होगा, तो अंदर में 7 से गुना कर दो, तो 7y-35, और x को एक साइड कर दो, ठीक है, और संख्या को एक साइड कर दो, तो x-7y, x-7y बराबर कितना होगा, -35+5, तो x-7y बराबर कितना हो गया, -30 हो गया, समीकरण इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकल गया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल देंगे ना, प्रतिस्थापन विधि से क्या 122 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, और यहाँ से जो 122 का जो वैल्यू आएगा हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो हमारा किसका, तो जैकब का हो जाएगा परसेंटेज, और बाई का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा सन का परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ से तुम लोग को बना लेगा, ठीक है, और बन भी जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, ठीक है, क्वेश्चन इतना ही तक था, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, सही से, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। क्लास एंड होता है।